हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। हम डिस्कस कर रहे थे HRM के मॉडल्स को। वैसे तो हमें HRM के मॉडल्स को एक ही वीडियो में कवर करना था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से पूरा वीडियो शूट नहीं हो पाया, इसलिए हम इसका पार्ट 2 लेके आए। लेकिन पार्ट 2 में भी ये टॉपिक कवर नहीं हुआ, वीडियो पूरा शूट नहीं हो पाया, इसलिए आज हम लेके आए हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में आज हम HRM के मॉडल्स को कंप्लीट कर लेंगे। ये टॉपिक हम अश्वत्थापा की बुक 7th एडिशन से कवर कर रहे हैं। अश्वत्थापा की बुक में HR के 5 मॉडल्स को दिया गया है। अगर हम 5 मॉडल्स की बात करें तो पहला है फॉर्मब्रन मॉडल, दूसरा है हार्वर्ड मॉडल, तीसरा है गेस्ट मॉडल, फोर्थ है वारविक मॉडल और फिफ्थ है डेव अल्ड्रिच मॉडल। तो जो हमारा HRM मॉडल्स का पार्ट 1 है उसमें हमने 2 मॉडल्स को कवर किया। पार्ट 2 में हमने 3rd और 4th मॉडल को कवर किया और आज की पार्ट 3 में हम 5th मॉडल को कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने इसके दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो आप हमारी UGC नेट एग्ज़ाम जुलाई 2022 की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहां आपको HRM के मॉडल्स की दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे। इनका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 5th मॉडल। फिफ्थ मॉडल हमारा है द अल्ड्रिच मॉडल। अल्ड्रिच मॉडल को डेव अल्ड्रिच ने दिया है और डेव अल्ड्रिच की एक बुक थी ह्यूमन रिसोर्स चैंपियंस, जिसमें इन्होंने HR के इस मॉडल को दिखाया है। इन्होंने अपने इस मॉडल में बताया है कि जो HR के फंक्शंस हैं वो आज के टाइम पे अपलिफ्ट हो चुके हैं। HR के फंक्शंस को इन्होंने ट्रांजैक्शनल रोल से ट्रांसफॉर्मेशनल रोल बताया है। इन्होंने कहा है कि पहले HR के फंक्शंस को ट्रांजैक्शनल माना जाता था, मतलब HR का फंक्शंस था कि भी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस को करना जैसे एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, कंपनसेशन, रिवॉर्ड्स। तो HR के जो फंक्शंस थे वो ट्रांजैक्शनल रोल को प्ले करते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि HR के फंक्शंस अपलिफ्ट हो गए हैं। आज के टाइम पे HR के फंक्शंस ट्रांजैक्शनल नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल रोल प्ले करते हैं। वो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम बात करें तो अल्ड्रिच ने HR टीम के 4 डिस्टिंक्ट रोल को बताया है जो HR की टीम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करती है। इसीलिए इस मॉडल को मल्टीपल रोल मॉडल फॉर HRM भी कहा जाता है, क्योंकि अल्ड्रिच ने क्या किया है, ना तो कंपोनेंट्स को बताया, ना किसी फैक्टर्स को बताया, ना फंक्शंस को बताया। अल्ड्रिच ने क्या किया है, अपने मॉडल में HR टीम के 4 रोल्स को बताया है जो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करती है। तो इसलिए इस मॉडल का नाम मल्टीपल रोल मॉडल भी है। अगर एग्जाम से आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा HR का मॉडल है जिसे मल्टीपल रोल मॉडल बोला जाता है, तो आपको आंसर करना है अल्ड्रिच मॉडल, क्योंकि ना इन्होंने कंपोनेंट्स दिखाए, ना इन्होंने HR के फंक्शंस को दिखाया। इन्होंने अपने मॉडल में HR टीम के 4 अलग अलग रोल्स को दिखाया है जो HR की टीम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करती है। तो अगर हम इसके मॉडल को देखें तो मॉडल में इन्होंने क्या किया है, 4 चीज़ों को लिया है। एक तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस होते हैं, एक हमारा जो हम कह सकते हैं रिसोर्स होता है वो होते हैं प्रोसेसेस, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं पीपल, ये 2 चीज़ें होंगी। फिर तीसरा डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं और एक होती है फ्यूचर और स्ट्रेटेजिक फोकस। तो 4 चीज़ें हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक तो डे टू डे ऑपरेशंस होंगे, उस पर फोकस होता है, एक फ्यूचर की स्ट्रेटेजीज पर फोकस होता है, दूसरा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस होता है, एक पीपल होता है। तो इन 4 फैक्टर्स को लेके अल्ड्रिच ने अपने मॉडल में HR के 4 रोल्स को दिखाया है। अगर हम बात करें प्रोसेसेस की, तो प्रोसेसेस फ्यूचर में क्या क्या हो सकते हैं, किन किन प्रोसेस को हमें इनोवेशन में लेके आना है, या क्या प्रोसेस की हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं फ्यूचर के लिए। तो अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को देख के कंसीडर करें तो HR की टीम को स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रोल प्ले करना है।
मतलब फ्यूचर में क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, वहां जब हम स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं तो एचआर का जो मेंबर है या टीम है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रोल प्ले करते हैं, वो भी स्ट्रेटेजीज में पार्टिसिपेट करते हैं जब हम फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजीज बना रहे होते हैं। अगर हम बात करें प्रोसेस की और डे टू डे ऑपरेशनल फोकस की, जो डे टू डे हमारे ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोसेस से रिलेटेड हमारे जो भी प्रोसेसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे बेसिस पे, उनको जब वर्कर्स या हमारे एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करते हैं तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है या कुछ हर्डल्स आती है उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करके एचआर को एम्प्लॉय चैंपियन का रोल भी प्ले करना है। डे टू डे एम्प्लॉयज़ को जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, हर्डल्स आती हैं अपने प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, उनको दूर करने का काम भी किसको करना है? एचआर की टीम को। और क्या करना है? एम्प्लॉय चैंपियन बनना है। क्लियर? तो यहाँ वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? एम्प्लॉय चैंपियन। उनकी डे टू डे जो प्रॉब्लम्स या हर्डल्स उनको आ रही है अपने प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में। अगर हम बात करें डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं, पीपल होते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट भी करना है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी है। तो डे टू डे ऑपरेशंस में पीपल को ऑर्गेनाइज करना, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना उनका, तो यहाँ जो रोल प्ले कर रही है एचआर की टीम वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट का। क्लियर? फिर बात आती है पीपल और फ्यूचर की। फ्यूचर में जो हमारी स्ट्रेटेजीज होंगी या जो हमारे प्रोसेसेस होंगे उनमें क्या होगा? चेंज आएगा। लेकिन जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो पीपल है, वो बाय नेचर कैसा है? वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। हमेशा पीपल चेंज को रेसिस्ट करते हैं, वो चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। तो फ्यूचर में जो चेंजेस होने वाले हैं उन चेंजेस को पीपल को एक्सेप्ट करवाना, चेंज का चैंपियन बनना, ये रोल भी कौन प्ले करता है? एचआर की टीम। तो हमने देख लिया कि भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चार चीज़ें हैं। चार चीज़ें क्या हैं? एक तो पीपल है जो वहाँ काम कर रहे हैं, एक हमारे प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, फिर तीसरा डे टू डे के ऑपरेशंस हैं जिन पे हमें फोकस करना है, साथ में हमें फ्यूचर की स्ट्रेटेजीज पे भी फोकस करना है। इन चारों फैक्टर्स को कंसीडर करके हमने देखा है कि भी कैसे एचआर की टीम को चार रोल्स को प्ले करना पड़ता है। जब फ्यूचर के प्रोसेसेस की हम बात करते हैं कि फ्यूचर में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या हमारे प्रोसेसेस होंगे, तो जो एचआर की टीम है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रोल प्ले करती है, वो स्ट्रेटेजीज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, वो एक पार्टनर बनती है। अगर हम डे टू डे ऑपरेशंस की और प्रोसेसेस की बात करें तो डे टू डे जब ऑपरेशंस हो रहे होते हैं तो एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे हर्डल्स या प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में। उनको दूर करने का काम भी कौन करती है? एचआर की टीम। इसलिए वो एम्प्लॉय चैंपियन का रोल भी प्ले करती है। अगर पीपल और डे टू डे ऑपरेशंस की बात करें तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, ये काम भी कौन करती है? एचआर की टीम। पीपल को एडमिनिस्ट्रेशन करना, तो इसलिए उसे बोला गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट का रोल भी कौन प्ले करती है? एचआर की टीम। अगर हम फ्यूचर स्ट्रेटेजीज और पीपल की बात करें तो पीपल कभी भी जो फ्यूचर में स्ट्रेटेजीज होने वाली हैं, जो चेंजेस आने वाले हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो चेंज चैंपियन भी कौन है? जो पीपल को मनाता है उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, वो भी एचआर की टीम है जो चेंजेस को एक्सेप्ट करवाता है पीपल के थ्रू, इसलिए हमने उसका रोल कहा है चेंज चैंपियन। तो ये चार अलग अलग रोल्स हैं जो एचआर की टीम परफॉर्म करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको डेव अल्ड्रिच ने अपने मॉडल के थ्रू बताया है। ये मॉडल इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स चैंपियन की जो इनकी बुक है उसमें रिप्रेजेंट किया है। और इन्होंने एक बात और कही है कि एचआर के फंक्शंस अपलिफ्ट हो गए हैं, उनका रोल अपलिफ्ट हो गया है, वो आज ट्रांजैक्शनल नहीं है, आज कैसे हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल। वो आज कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं। इनके मॉडल को मल्टीपल रोल मॉडल भी कहा गया है क्योंकि इन्होंने अपने मॉडल में किसी कंपोनेंट्स को नहीं बताया, किन्हीं फैक्टर्स को नहीं बताया, फंक्शंस को नहीं बताया। इन्होंने एचआर टीम के या एचआरएम के चार अलग अलग रोल्स को बताया है जो एचआर की टीम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करती है। तो ये था हमारा 5th मॉडल एचआरएम का। इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है एचआरएम के मॉडल से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं दिशा क्लासेस के, उन सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो। आपके जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें प्लीज़ दिशा क्लासेस की वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करा करो, ताकि हर एक बच्चे तक जिसको कॉमर्स की क्लासेस चाहिए और वो भी ऐसे अच्छे कंटेंट के साथ, उस तक हमारी क्लासेस पहुंच पाएँ, दिशा क्लासेस ग्रो करे और मैं कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को दिशा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवा सकूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही आप दिशा क्लासेस के होम पेज पे जाएंगे यूट्यूब पे, तो आपको सबसे पहले दिशा क्लासेस का सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, प्लीज़ उसको क्लिक कर दें ताकि दिशा क्लासेस की आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड सपोर्टिंग मी।